हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछली क्लासेस में हमने ट्रॉली प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। इस क्लास में हम ट्रॉली प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली ट्रॉली प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये प्रॉब्लम ही अपने आप में रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा फिर भी रिवीजन चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। ये मान लीजिए ट्रॉली है, ठीक है, और इस पे कोई है, मान लीजिए कोई ए खड़ा है, ठीक है, और ये अगर इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये चल भी सकता है, जो आप अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम इजीली रिवाइज कराने के लिए इसको रेस्ट पे मानते हैं, तो अगर ये यू रफ्तार से कूद रहा है, इनिशियली रेस्ट में था, यानी इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, 0। अब ना फाइनल मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, 3 केस बन जाएगा यहाँ पर। देखिए एक कौन सा होगा आपको पता है, अगर ये यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी अगर यू खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई इसका मास अगर छोटा एम है, इसका मास बड़ा एम है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम इंटू यू। इधर है तो प्लस मान रहा है, प्लस बड़ा एम इंटू सर वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली तो मुझे पता नहीं सर, और पी आई इक्वल्स टू, चूँकि पी एफ है, 0 इक्वल्स टू एम यू प्लस एम कैपिटल एम ऑफकोर्स वी टी है, तो ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से माइनस एम यू बाय एम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आ गया, जो माइनस साइन बताता है कि इस तरफ जाएगा, विच मेक सेंस, जो कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में आता है। अच्छा, दूसरे वाले केस में, ये दूसरा वाला केस कौन सा था, बिफोर जंप वाला, राइट। तो बिफोर जंप मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ना, यानी जो u है ये वेलोसिटी है उसका, पर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, यानी दरअसल आप इसको कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये वेलोसिटी ऑफ ए नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए पहले केस में दिया हुआ था, दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। पर आपको मैंने बताया है हमेशा कि आप ग्राउंड फ्रेम में लेकर के चलें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है मेरे को, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, है ना। अब यही यहाँ पर अगर आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, ये जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जंप से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है ये तो आपको गिवन है, इसका तो टेंशन ही नहीं है। ये जो ऐड करना है इसमें, ये बिफोर जंप वाले केस में बिफोर जंप लेना है, और आफ्टर जंप वाले केस में आफ्टर जंप लेना है। मतलब सर देखिए, इसके कूदने से पहले ट्रॉली का रफ्तार कितना था, कुछ नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर दूसरा वाला केस होता तो क्या होता, आफ्टर जंप में क्या होता, अगर ये आफ्टर जंप का केस होता तो आप यहां पर क्या करते, आप यहां पर आफ्टर जंप लेते, मतलब यही तो निकालना है कि नहीं, इसके कूदने के बाद ट्रॉली का कितना रफ्तार, यही तो निकालना है। तो ये यहाँ पर जो है वही जो अननोन क्वांटिटी है उसी में ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप u प्लस वी टी लिखेंगे, जबकि यहाँ पर आप u प्लस 0 लिखेंगे, राइट। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू प्लस 0 प्लस बड़ा m इंटू वी टी। तो इसका आंसर सेम आएगा यहाँ पर, जो मैंने कल ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहाँ पर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू प्लस वी टी, ठीक है, और प्लस कैपिटल M इंटू वी टी, ये हो जाएगा। आप यहाँ पर फिर इक्वेट करेंगे, 0 इक्वल्स टू एम यू प्लस एम इंटू वी टी, तो आपको वी टी निकल के आ रहा है माइनस ऑफ एम यू बाय एम प्लस एम, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको रिवाइज हो गया होगा। अगर आप भूल भी गए थे तो या कल समझ में नहीं आया होता, ऐसा कोई भी इशू था तो। चलिए अब हम लोग आज का सवाल कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, इसी पे बेस्ड अपने पास मान लीजिए एक ट्रॉली है। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं, और ये इंक्रीजिंगली ना इसका लेवल जो है ना, मतलब इंक्रीज़ करता जाएगा ऑर्डर में। जैसे ये वाला सवाल अगर थोड़ा टफ है तो अगला वाला काफ़ी टफ होने वाला है। तो ये 10 केजी का अपना ट्रॉली है, ठीक है, और इस ट्रॉली पे 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, राम श्याम कुछ भी, ठीक है, रेखा सीता कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ऐसा है, इस सवाल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है आपको।
पहले ना रेखा जंप करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए वरना सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। पहले रेखा जंप करती है और रेखा के जंप करने के बाद फिर सीधा जंप करती है, ठीक है, पहले रेखा फिर सीधा। तो रेखा जो जंप करती है इसका रफ्तार है आपका 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार नहीं दिया हुआ, यानी अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आप जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में दो केस आता है, एक जस्ट बिफोर जंप और एक जस्ट आफ्टर जंप। तो यहाँ पे गिवन है जस्ट आफ्टर जंप। अच्छा, एक और बात, अगर आपको नहीं पता हो सवाल में कि जस्ट बिफोर जंप है कि जस्ट आफ्टर जंप है, तो आप क्या करेंगे, आप कंसीडर करेंगे कि ये आफ्टर जंप है। इफ़ नॉट मैंशनड consider the case to be after jump। मतलब अगर ये सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, पर ये नहीं मेंशन है कि आफ्टर जंप है कि बिफोर जंप है, वैसे केस में, ठीक है ना, वैसे केस में आप कंसीडर करें कि आफ्टर जंप की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला, किसी बोला इतना वेलोसिटी से कूदा, तब आप कंसीडर कर लेंगे कि वो ग्राउंड फ्रेम से। इस बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं ऐसे कैटेगरी में, आप ध्यान से सुने। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ग्राउंड फ्रेम मानेंगे, और अगर मेंशन है कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है बट ये नहीं मेंशन है कि बिफोर जंप है आफ्टर जंप है, तो आप मान के चलेंगे कि आफ्टर जंप है, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ यही कि अच्छा, रेखा का मास हमने नहीं दिया है, रेखा का मास है 30 kg, राइट, और सॉरी, रेखा का मास है 30 kg और सीता का मास है 70 kg। यस, इसका मास 10 kg है। ये पहले रेखा जंप की है और फिर सीता जंप की है। तो रेखा जंप की 10 मीटर पर सेकेंड से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप, और ये जो है जंप की 20 मीटर पर सेकेंड से। और इसमें आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फाइनली, ऑफ कोर्स। इसके कूदने के बाद और इसके कूदने के बाद ट्रॉली का कितना रफ्तार होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बनाना है इस सवाल को। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो रेखा को कूदना है, राइट। तो सोचिए, अगर रेखा जंप करती है 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो अच्छा, इनिशियल कंडीशन में, रेखा को जंप करने से पहले इनिशियल कंडीशन में अगर देखा जाए, मोमेंटम क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है कि नहीं। फाइनल कंडीशन में क्या हुआ है देखते हैं। पहले पहला केस फाइनल कंडीशन का, रेखा 30 मीटर से, सॉरी 30 kg का मास है रेखा का, तो इसको हम एम रेखा बोलते हैं, ठीक है, 30 kg है। तो एम रेखा इंटू फाइनल मोमेंटम, एम रेखा इंटू वेलोसिटी ऑफ रेखा, राइट, और प्लस, अब आप ध्यान से देखिए, तो मास ऑफ सीता प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ऐसे हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें। आप समझने की कोशिश करिए मैंने क्या किया। जब रेखा जंप कर गई, तो रेखा जंप कितने से की, कुछ रेखा का वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, और रेखा का कुछ मास होगा, तो रेखा का मोमेंटम फाइनली कितना हो गया, मास ऑफ रेखा इंटू वेलोसिटी ऑफ रेखा, राइट। और अब ये पूरा सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इसका भी लेना पड़ेगा। तो पहले ये कूदी है, ये तो अभी नहीं कूदी, पहले ये कूदी है, ये कूदी, तो अब ये ट्रॉली प्लस ये सीता दोनों एक बॉडी हो गया ना, इसीलिए मैंने मास ऑफ सीता प्लस मास ऑफ ट्रॉली को एक साथ लिखा है इंटू, अब चूंकि दोनों एक ही सिस्टम, एक ही बॉडी हो गया, एक ही सिस्टम हो गया, तो दोनों का रफ्तार सेम होगा जिधर भी होगा, तो हमने एक वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मान लिया कि इस केस में कुछ ट्रॉली, कुछ रफ्तार से ये ट्रॉली इधर जा रहा है। यानी अगर हमको समझाना है तो हम कैसे कहेंगे कि रेखा ये रही, ठीक है, और ये सिस्टम रहा सीता और रेखा का, ठीक है। इधर कुछ वीटी से गया और ये इधर कूदी कुछ वीआर से, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेखा क्या है भाई, चलो देखते हैं।
कि मास ऑफ रेखा कितना हो गया 30, वेलोसिटी ऑफ रेखा आप लिख सकते हैं, बार बार हमको नहीं लिखना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेखा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेखा प्लस वेलोसिटी ऑफ रेखा माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो आप लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेखा चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेखा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, और विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया हुआ है 10, आराम से लिखो, और इधर की तरफ है सॉरी, तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ट्रॉली का रफ्तार ये बिफोर जंप है आफ्टर जंप है, आफ्टर जंप है, आफ्टर जंप तो नहीं मालूम ना, वही तो निकालना ही है, तो हम नहीं जान रहे थे, हम यहाँ पर लिखेंगे -10 प्लस वी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। और मास ऑफ सीता कितना 70 और ये 80, राइट, 10 80 इंटू वी। पी फाइनल आया, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, तो जीरो इक्वल्स टू दिस -300 प्लस 30 वी प्लस 80 वी, राइट। तो कितना हो गया 80 30 110, यानी कि वी टी इक्वल्स टू 300 अपॉन 110, यानी 30/11 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आया, जो गिवन था इस तरफ डायरेक्शन है उसका मैंने माइनस में लिया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मैंने नहीं लिया कुछ, मैंने प्लस में लिखा, हालांकि ऑलरेडी प्लस में है। अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो इसका आंसर प्लस में आना ही चाहिए था, तो प्लस में आ गया, ठीक है, 30/11 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आया कब का, ये किसका रफ्तार है, ये दोनों साथ में जा रहा है, इसका रफ्तार है। लेकिन आप अगर ध्यान से सवाल को समझें तो क्या बोला गया था कि पहले ये कूदी और फिर ये कूदी, यानी अब सीता के कूदने वाला सिस्टम कौन सा है, इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। सीता का कूदने वाला सिस्टम, लेट्स रेड, ये देखिए, ये सीता, तो सीता और ट्रॉली एकदम एक 80 kg का सिंपली बॉडी बन गया है और मस्ती से जा रहा है एकदम वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, यानी जो कि कितना रफ्तार है 30/11 मीटर पर सेकेंड से। जो अगर आप ध्यान से समझे तो ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन है कि रेखा तो कूद गई, सॉरी सीता तो कूद गई, तो सीता कितने रफ्तार से कूदी 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी वेलोसिटी ऑफ सीता सिंपली इतना है। और इसका रफ्तार कितना होगा मुझे क्या पता, यही तो निकालना है ना, ये जो ट्रॉली है ट्रॉली का रफ्तार कितना होगा ये हमें कैसे पता हो सकता है, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि इसका क्या होगा। तो इसकी कूदने के बाद इसका रफ्तार कितना हमें नहीं पता, तो हम डायरेक्शन नहीं मानेंगे, हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, हम डायरेक्शन नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए और पता करिए। इनिशियल मोमेंटम इज सिंपली 80 इंटू 30/11, और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है इसका मास ऑफ सीता इंटू वेलोसिटी ऑफ सीता प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, राइट, दोनों का अलग अलग। तो मास ऑफ सीता कितना कितना है 70 kg, सॉरी, तो 70 इंटू 20, दोनों एक ये इस डायरेक्शन में प्लस मान के चल रहे हैं, और मास ऑफ ट्रॉली कितना हो गया 10 kg। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली अपने को नहीं मालूम है, तो पी फाइनल ये रहा। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ अगर आप लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे 80 इंटू 30/11 इक्वल्स टू 1400 प्लस 10 वी टी, राइट। तो ऐसा करते हैं ना, ये 0 0 0 कैंसिल कर देते हैं, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आना चाहिए 240/11 minus 140, which I think minus 1300/11, yes, minus 1300/11 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये माइनस है, ये है अपना आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल्स टू -1300/11 मीटर
पर सेकेंड। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है यहाँ पर? माइनस का साइन बता रहा है कि हमने हमेशा इस वाले को पॉजिटिव माना है, ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इसका मतलब जो ट्रॉली फाइनली जाएगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सवाल आपको समझ में आया है, तो आप देखें इसको, थोड़ा समझें और फिर आप अगले सवाल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगला सवाल और भी लंबा और भी कॉन्सेप्चुअल है। ये तो फिर भी 2 ही केस हो रहा है कि इसके कूदने के बाद ये एक सिस्टम बना और फिर सीता के कूदने के बाद फाइनल जो बना उसका वेलोसिटी निकालना है। जो अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं वो 4-5 बार ऐसा काम करेगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो एम्ब्रेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। System is functioning slow. तो अपना अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली है, इसको आप होमवर्क समझिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, इससे आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। पिछले सवाल को करने के बाद अगर आप इस सवाल को करते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप अगला सवाल को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये इजी सा सवाल है, हम बस प्रैक्टिस के लिए आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे दे रहे हैं। इसका मास 60 kg है और इस पर कोई बैठा हुआ है, कुछ भी नाम ले लीजिए, सीता, सैम, कुछ भी, ठीक है, और इसका मास 40 kg है, राइट। और ये यू से कूदा, अब ये यू को ही ना 3 बना देंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो ट्रॉली है इसका रफ्तार कुछ है इनिशियली यानी इस बार पहले से इसके पास रफ्तार है, ठीक है। आपको 3 केस दिया हुआ है कि यू जो है ना, इसका 3 केस है यू का। एक, आप इसको मान के चलें कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और दूसरा आप मान के चलें कि यू की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको मान के चलना है कि पहला केस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा केस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, और तीसरा केस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, ठीक है। आप 3 केस बनाएंगे, जैसा इस लेक्चर के शुरू में, पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया गया है, ठीक वैसा ही है। बस इस बार क्या है ना, अच्छा इसका मास कितना था, 60 kg, हाँ ये 60 kg है और वो 40 kg है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तीनों मान के इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आपका 3 आंसर आना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, यानी आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ऑफ कोर्स सारे केसेस में। तो हम आपको आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। पहले केस में आंसर आना चाहिए आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे केस में आपका आंसर आना चाहिए -10/3 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है आंसर में मिस्टेक भी हो सकता है सही हो, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया है ये, तो आप देखें क्या आता है नहीं आता, फिर हमें बताएं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि एक बॉक्स है, एक ट्रॉली है जो ए है, और यहाँ पे दूसरा ट्रॉली है, बॉक्स है जो कह लीजिए बी है, ठीक है। और इसका मास है 20 kg, इसका भी मास है 20 kg। इस पे एक मान लीजिए डॉग है, ठीक है। अब अगेन, हाँ ये डॉग है, ठीक है, हाँ ये डॉग है, और उस डॉग का मास जो है वो है 40 kg, सॉरी 4 kg, डॉग कैट कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी है, इसका मास है 4 kg, ठीक है। और इनिशियली सब रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, एकदम कोई नहीं चल रहा, ठीक है, एकदम रेस्ट में है। फिर क्या हुआ,
डॉग जो है ना कूदा बी से ए पे, हम इस सवाल को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। डॉग जंप्स फ्रॉम, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़िएगा। देन इमीडिएटली जंप्स बैक फ्रॉम ए टू बी। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में जब ये बी से ए गया और ए से तुरंत कूद के बी पे गया, इन बोथ द केसेस डॉग जंप्स विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए सवाल कितना टफ होने वाला है। रिलेटिव टू द ट्रॉली। अब रियलिटी में बोलूँ, अच्छा पहले सवाल पूरा कर लेते हैं। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच कार्ट। ये सवाल काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ये पूरा लेंदी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन तो बहुत बाद का बात है, पहले इसको समझते हैं। देखिए ये जो डॉग है ये 6 मीटर पर सेकेंड से कह रहे हैं जंप किया, लेकिन ये रफ्तार क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं बोला है, और कुछ नहीं बोला है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि ये आफ्टर जंप का कंडीशन होता है, राइट। ओके, तो ये यहाँ से डॉग जंप किया 6 मीटर पर सेकेंड से। सिर्फ समझने की कोशिश करिए ध्यान से। जब यहाँ से ये कूदा, ठीक है, तो ये तो रेस्ट में था पूरा सिस्टम। ये जैसे ही यहाँ से जंप किया, ये हवा में ही था, जब यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा बात का बात है, जब ये हवा में ही था उसी समय इसके पास कुछ रफ्तार आ गया होगा। तो पहले इसका रफ्तार निकालना ज़रूरी है फर्स्ट केस में जब ये जंप कर रहा है, ठीक है। फिर उस रफ्तार को निकाल करके आप रख दीजिए, क्योंकि वापस जब आएगा तब ये काम करेगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जब ये डॉग जंप किया, जब यहाँ से जंप करेगा तो क्या होगा, इसके पास कुछ रफ्तार आएगा, है ना, जो भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बात की बात है, कुछ रफ्तार इसके पास आया, ठीक है, इसको निकाल के रख लीजिए। फिर जब ये हवा में था, जितने रफ्तार से कूदा 6 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राउंड फ्रेम में। जो सवाल सॉल्व करने में आपको सब समझ में आएगा, टेंशन ना लें, पहले आप इसको ओरली समझने की कोशिश करें। तो जब ये इसका ग्राउंड फ्रेम में हम लोग रफ्तार निकाल लेंगे, और उस ग्राउंड फ्रेम में जो रफ्तार आएगा उतने से तो वो कूदा है ना, मतलब पहुँचा उतने से थोड़ी है इस पर, मतलब उतने से कूदा है। यहाँ पहुँचने के बाद तो रफ्तार इन दोनों का एक साथ ना हो जाएगा कुछ जिसके साथ ये चलेगा, तो कूदने का रफ्तार है, पहुंचने का नहीं। तो कूदने का रफ्तार अपने को मालूम हो गया। तो इस वाले कार्ट के लिए, कार्ट ए के लिए, अब ये एक सिस्टम बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इनिशियल। और जब ये इस पर कूद गया तो 20 kg प्लस 4 kg का डॉग अब एक साथ चलेगा। वो हुआ इस कार्ट का फाइनल कंडीशन, ठीक है। और ये कब का बात है, जब अभी डॉग बी से ए में जंप हुआ है। इतना कहानी सिर्फ यहीं तक का। अब सोचिए ध्यान से कि अब दोनों एक ही रफ्तार से जाने लगेगा। अब जब एक ही रफ्तार से जाने लगेगा तो फिर तो ये कुत्ता कूदेगा ना, डॉग कूदेगा ना। तो अब ये फिर जो साथ से जा रहा है ये इनिशियल कंडीशन बनेगा, और इसका कूदना डॉग का फाइनल कंडीशन बनेगा। सिर्फ समझने की कोशिश करिए, ठीक है, इस सिस्टम का। अब फिर यहाँ से जैसे ये डॉग कूदा, तो सोचिए यहाँ से कूदा है ना कुछ वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, यानी ये वेलोसिटी अब इस वाले सिस्टम का इनिशियल बन जाएगा। और इसका ये अच्छे से इनिशियल बन जाएगा, क्योंकि इसका तो वेलोसिटी आप पहले ही निकाल चुके हैं फर्स्ट केस में, राइट। सॉल्व करते समय आपको पूरा बात समझ में आएगा, अभी आप पूरा ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं तो बस ऑरली समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका रफ्तार तो पहले आप निकाल चुके थे, और कुत्ता जो डॉग है वो कूदा यहाँ से जिस रफ्तार से, वो इस सिस्टम का अब इनिशियल कंडीशन बन गया, ठीक है। फिर आप इसे इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, जब ये इस पर कूद जाएगा तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, दोनों साथ में चलने लगेगा, और वो फाइनल रफ्तार इसका आ जाएगा। यही आपका सवाल है। अब अगर आपको इशू हुआ है समझने में ओरली, तो चलिए सॉल्यूशन से आपको बेटर समझ में आएगा। लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से कूदने का, ठीक है। जब ये बी से जस्ट डॉग जंप किया, ठीक है ना, डॉग जंप्स फ्रॉम बी, डॉग जंप्स फ्रॉम बी, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियल कंडीशन क्या है, दोनों रेस्ट वेस्ट में है, तो आप पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल करेंगे। और इनिशियली कितना है, 4 kg डॉग का, 20 kg कार्ट का, कार्ट बी का, राइट। तो इनटू वेलोसिटी 0 है। लेकिन फाइनली क्या होगा, ज़रा ध्यान से सोचिए,
काट का मास 20 और काट का रफ्तार नहीं पता, मुझे क्या पता, ठीक है ना, मतलब आपको क्या पता कूदने के बाद क्या होगा वो तो निकालना है, प्लस डॉग का मास इंटू डॉग का रफ्तार। अब आप बोलेंगे सर आप यहाँ 6 क्यों नहीं लिखे, तो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में और हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, अब हम उतना नहीं डिटेल में जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए, अभी तक आप इस लायक हो जाने चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ डॉग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो पहले ट्रॉली होता था, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यानी बी के रिस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। अब सोचिए, तो आफ्टर कंडीशन है यानी ये और ये भी सेम रहेगा, यानी 20 और 4 यानी 24 VB प्लस 4 इंटू ये कितना है 6, यानी ये भी 24 हो जाएगा। तो इधर आकर के माइनस, यानी VB इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये तो -6 था, सॉरी, मैं इसको कर देता हूँ ढंग से। ऐसे कर लेते हैं, ये तो गिवन है ना कि इस तरफ है, तो इसका डायरेक्शन तो माइनस मालूम है अपने को, तो -6 हो जाएगा प्लस VB, तो कितना हो जाएगा ये 24 VB, ओहो कम ऑन, VB, तो 20 VB प्लस 4 24 VB उस तरफ, और इस तरफ क्या हो गया -24 इधर आके +24 हो गया, यानी VB की वैल्यू आई 1 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखें, VB का साइन हमने नहीं माना है कुछ भी, ये ऑटोमेटिक प्लस में आ रहा है, जो कि अंडरस्टूड है। अगर ये डॉग यहाँ से जंप किया, तो जब ये डॉग यहाँ पहुँचा तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जाना स्टार्ट कर दिया, यानी पहले इस केस को समझ लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा वरना दिक्कत हो जाएगा। तो ये A है, काट A है, ठीक है, जो रेस्ट में है, और ये काट B है जो 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जाने लगा, और ये डॉग, ठीक है, जो अभी हवा में है, ये इधर जा रहा है, कितने से, वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना है, अब 6 मत बोल देना, देखो वेलोसिटी ऑफ डॉग इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, राइट। तो डॉग विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है -6, और बी का कितना आ गया, अभी तुम्हें निकाले ग्राउंड के +1 यानी -5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इधर कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब प्लीज़ समझो, अब यहाँ से कूद गया ना, अब इसे तो कोई लेना नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको बाद में याद करना। अब देखो ये इस पे ना कूदने वाला है, यानी ये इसके मोमेंटम को चेंज करेगा ना मिल करके, इसका मतलब अब ये सिस्टम बन गया जिसमें इसका इनिशियल 0 है और इसका इनिशियल -5 इंटू 4 इसका मास है ना। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और फाइनली क्या हो जाएगा इसका 20 + 4 24 kg इंटू नहीं पता, वही निकालेंगे। तो चलो अगले वाले केस में यही लिखने की कोशिश कर लेते हैं। इस अब ये सिस्टम है ना, दिस इज सिस्टम, ठीक है। अब इस केस के लिए तो P इनिशियल कितना हो गया, सोचो, काट A का तो 0 हो गया है ना, मास ऑफ काट A यानी 20 × 0 प्लस उसका मास डॉग का 4 और रफ्तार -5, राइट। तो कितना हो गया -20, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, चलो अगले पेज में जाना ही पड़ेगा। तो P इनिशियल अभी आया कितना -20, और P फाइनल कितना आ जाएगा। P फाइनल में क्या होगा, वो डॉग इस पे जंप करेगा, काट ए पे जब जंप करेगा जो भी डॉग है, ये टोटल मास से कितना हो जाएगा 24 kg। उम्मीद करते हैं तुम समझ रहे हो, डॉग आ गया तो 24 kg से। अब इसका रफ्तार वेलोसिटी ऑफ A हमें नहीं पता कि किस तरफ है, तो हम लोग फाइनल मोमेंटम मानते हैं कि भाई 24 kg टोटल मास है, और इसका रफ्तार तो अपने को कुछ मालूम है ही नहीं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, सोचो, तुम लिखोगे PI इक्वल्स टू PF यानी -20 इक्वल्स टू 24 × VA, यानी ये लगेगा 4 से 5, ये 6 बार में। तो वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स टू -5/6 मीटर पर सेकेंड। यानी अब समझ में आता है कि जब वो डॉग इस पे कूद गया A पे, ठीक है ना, B से A पे कूद गया, तो कूदने के बाद ये और ट्रॉली साथ में, काट A साथ में कितने रफ्तार से चलेगा -5/6, मतलब ये दोनों 5/6
6 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। अभी तो बस कूदा है, अब इसको वापस भी जाना है। अब सोचो क्या होगा। अब जब ये कुत्ता फिर से जंप करेगा, डॉग, ठीक है, अब अगर ये डॉग ये फिर से जब जंप करेगा तो क्या होगा, कितने से जंप करेगा। अच्छा, इस सवाल को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रुकिए, थोड़ा ये लेंदी है। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन बोथ द केसेस, राइट। इस सवाल में आपको बोला है इन बोथ द केसेस, ये देखिए, यानी दोनों केस में, जब यहाँ से कूद रहा था तब भी 6 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कूदा था, और जब वापस यहाँ से कूदेगा तो भी 6 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कूदेगा, दूसरे केस में भी। यानी हम लोग, अब जब ये डॉग यहाँ फिर से कूद रहा है तो कितने रफ्तार से कूदेगा, 6 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यस, 6 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली फिर से आपको 6 मीटर पर सेकेंड मिल गया। यानी आप फिर से करेंगे वेलोसिटी ऑफ डॉग इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ट्रॉली मतलब ए, हाँ, ट्रॉली मतलब ए, राइट। ये लिखेंगे आप, ऑफ कोर्स। उम्मीद करते हैं इतना तो आपको समझ में आता है ना। तो सोचिए, जब ये कूद गया तो इनिशियल कंडीशन क्या हो गया, इसका रफ्तार इनिशियल में कितना है। अब इसका जो फाइनल बना ये इसका इनिशियल बनेगा, तो पी आई इक्वल्स टू आप लिखेंगे सर 24 इंटू -5/6 मीटर पर सेकेंड। और कूदने के बाद क्या हो गया इस सिस्टम का, कूदने के बाद हो गया सर मास का, जो डॉग का जो मास है इंटू डॉग का रफ्तार, और प्लस जो काट ए है उसका मास इंटू काट ए का रफ्तार। तो डॉग का मास तो सर 4 kg है, और इसका रफ्तार है वेलोसिटी ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वी ए, जो कि कितना है यहाँ पर 6 प्लस में, और वी ए नहीं मालूम। कूदने के बाद इसका क्या रफ्तार होगा मुझे कैसे पता, ये तो आफ्टर जंप वाला कंडीशन है ना। प्लस मास ऑफ ए कितना 20 kg ऑफ कोर्स, और वी ए कितना ये निकालना है ऑफ कोर्स। तो पी फाइनल है ये। तो हम लोग पी आई इक्वल्स टू पी एफ करेंगे, तो पी आई कितना हो गया, काट सकते हैं इसको 6 से 4 बार में, तो ये हो जाएगा -20, यानी -20 इक्वल्स टू फाइनल, ये कितना हो गया 4 से 6 प्लस वी ए प्लस 20 वी ए। तो ध्यान से देखें तो 4 से ये 5 और ये भी 5 बार में, तो -5 इक्वल्स टू 6 प्लस वी ए प्लस 5 वी ए, यानी 6 वी ए। ये 6 इधर गया तो -11, तो वी ए इक्वल्स टू -11/6 मीटर पर सेकेंड। प्लीज़ यहाँ समझने की कोशिश करो, जब ये इस पे कूदा था तो ये 5/6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, लेकिन अब जब इससे वापस कूद के बी की ओर चला तो इसका रफ्तार फिर चेंज किया, और अब कितना हो गया 11/6 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इसको तुम इनिशियली मान रहे हो तो इसके कूदने के बाद जो यही ए का ही रफ्तार कितना हो जाएगा, ए का ही रफ्तार कितना हो जाएगा, अब इस तरफ हो जाएगा कितना 11/6 मीटर पर सेकेंड। यानी पिछले सवाल में बोला था कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ इच कार्ट, तो देखो ए कार्ट का फाइनल वेलोसिटी आ गया 11/6 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा। ये फाइनल क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद तो डॉग इस पर वापस नहीं आ रहा ना, डॉग तो उस पर जाएगा। यानी ए का फाइनल वेलोसिटी 11/6 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में, यानी आप आई कैप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये आंसर है। ठीक है, अब बी के बारे में बात करते हैं। अभी डॉग बी पे पहुंचा कहाँ है, अब डॉग को बी पर पहुंचाना है, तो चलिए देखते हैं बी पर क्या सिचुएशन बनेगी। ये 11/6 मीटर पर सेकेंड से, और इसका रफ्तार कितना हो गया, डॉग का रफ्तार कितना हो गया ये भी निकालना पड़ेगा ना। तो डॉग का हो गया 6 प्लस 11/6, राइट, नहीं -11/6। तो डॉग का लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा डॉग का रफ्तार, तो डॉग का रफ्तार हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ डॉग इस केस में, यहाँ से ये कितना था 6, और प्लस आया कितना है इसका -11/6, ऑल राइट। तो 36, ओहो कम ऑन, तो 36 -11 कितना हो गया 25/6 मीटर
पर सेकेंड। ये आया वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस लेक्चर को प्लीज़ दोबारा देखें, तिबारा देखें, अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, ठीक है। इसका रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 था, सॉरी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 6 था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आया, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे पुट किए और बनाए। तो इससे मेरे को वी ए मिला था, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए फाइनल। लेकिन उस अब मिल गया तो इसको इसमें पुट करके हम वेलोसिटी ऑफ डॉग निकाल लिए। इससे जंप करने के बाद इसको कितना मिला था। अब सोचो यहाँ से जो ये जंप किया, प्लीज़ ध्यान देना, बने रहना मेरे साथ। अब यहाँ से जो ये जंप किया, ये ए ट्रॉली था, यहाँ से डॉग जंप किया बी पर। तो अब कम ऑन, अब ये पूरा सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम की तरह काम कर रहा है। अब याद करो बी का रफ्तार कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ से डॉग कूद करके इसको छोड़ा था 1 मीटर पर सेकेंड से, तो अभी भी 1 मीटर पर सेकेंड से चल ही रहा है ना। अब ये डॉग जब वापस इस पर कूदेगा तो डॉग का मास कितना है, 4 kg, और ये आ कितने से रहा है, 25/6 था ना शायद, हाँ 25/6 मीटर पर सेकेंड से, राइट। और इसका रफ्तार कितना है, अच्छा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो टेंशन नहीं लेना है, और ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो टेंशन नहीं लेना है, यानी आप जितना मेहनत करना था कर चुके। अब इजी पार्ट है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है डॉग का, 4 × 25/6 प्लस इसका इनिशियल 20 × 1, और फाइनल कितना है, फाइनल तो दोनों साथ में चलेगा ना। ये तो इनिशियल कंडीशन हो गया, फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा, ये दोनों b जो है 24 kg का बन गया और साथ में चलेगा, और इधर चले जिधर भी चले नहीं मालूम अपने को, तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b कुछ होगा इसका फाइनली। तो फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे 24 × vb। अब p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल अगर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा क्या कि p इनिशियल कितना है, 100/6 लेट्स से, राइट, डायरेक्ट लिख लो 25/6 × 4 प्लस में भी कुछ कट जाए, और ये 24 × vb। तो 4 से ये 5 बार में, ये 6 बार में, तो कितना हो गया, ये 2 है ना, ये 2 था, हाँ। तो क्या 25/6 प्लस 5, 6 5 30, यानी 55/6 यहाँ है और वो 6 नीचे आ जाएगा, तो 36। अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इधर जाएगा, विच मेक सेंस, ये एक से आ रहा है और कूद गया इस पर, ठीक है ना। तो इसका रफ्तार कुछ 55/36 मीटर पर सेकेंड बी का रफ्तार आया। उम्मीद करते हैं हम इस सवाल को अच्छे से समझा पाए हैं, क्योंकि अगर नहीं समझा पाए तो फिर सारा मेहनत बेकार आज का, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको करें। ट्रॉली प्रॉब्लम में ये अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का कोई भी सवाल शायद आपको परेशान अब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी टफ सवाल जो ये एडवांस कैटेगरी का मैंने आपको कराया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अच्छा, आप यहाँ से HC वर्मा का सेंटर ऑफ मास चैप्टर निकालें और 1 से मे बी 30 तक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 30 या 28 में भी 30 तक आप ट्राई कर लें, ठीक है, बन जाना चाहिए अब। और कोई दिक्कत होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। और हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, सी यू।